डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं सत्येंद्र बड़ौनिया आपकी 12th फिजिक्स की क्लास दे रहा हूँ, जिसमें यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं। इसके कुछ वीडियोस हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं। आज की क्लास में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, और दूसरा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। तो पहला टॉपिक समझते हैं, आवेश का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है कि जो आवेश है उसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। यानी ना तो आवेश उत्पन्न होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। किसी अगर हम सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्वेटिव रहता है, वो हमेशा संरक्षित रहता है। जैसे यहाँ पर आपको एक ग्लास रॉड दिखाई दे रहा है, पास में एक सिल्क क्लॉथ रखा हुआ है, एक कांच की छड़ है और उसके पास में हमने एक सिल्क का रेशम के कपड़ा रख दिया। ये दोनों की कंडीशन है बिफोर फ्रिक्शन, घर्षण के पहले की। घर्षण के पहले देखा जाए तो इसके पास कोई आवेश नहीं होगा, यानी कांच की छड़ के पास जो आवेश है वह जीरो है। रेशम के कपड़े के पास भी कोई आवेश नहीं है, तो रेशम के कपड़े के पास भी आवेश जीरो है। यानी इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वह जीरो है। अगर फ्रिक्शन के बाद की कंडीशन देखें तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि जब हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में घर्षण कराते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में जाने लगते हैं, जिसके कारण धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस कारण यहाँ पर जो कांच की छड़ है उस पर धनावेश आ गया होगा, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ गया होगा। मान के चलते हैं कांच की छड़ पर 5 धनावेश आए और रेशम के कपड़े पर 5 ऋणावेश आए। अगर हम यहाँ पर इस पूरे निकाय का आवेश देखें तो +5 प्लस -5, यहाँ पर टोटल आएगा 0। यानी पहले भी आवेश 0 था, अब भी आवेश 0 है। यानी इस निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न हुआ है ना ही नष्ट हुआ है। इसी को कहा जाता है आवेश का संरक्षण। दूसरा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। सन 1912 में एक वैज्ञानिक है मिलिकन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड। और इस मेथड के द्वारा इन्होंने किसी भी पदार्थ पर आवेश की गणना की और आवेश का मान कुछ इस तरह आता था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम और 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम एंड सेम। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन सभी में अगर इसको हम 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं, इसे 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखें तो सभी में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है वो एक जैसा है। बाकी इसके आगे कुछ नंबर चलेंगे 1 2 3। यानी अगर हम एक मिनिमम आवेश है उसमें किसी नंबर का गुणा कर दें तो उस पदार्थ का हमें आवेश प्राप्त हो जाता है। यानी इसका मतलब ये होगा कि किसी भी पृथक्कृत निकाय का जो आवेश होता है वह एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। एक न्यूनतम मान में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो उस निकाय का आवेश निकल आता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं Q = ±NE। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो हम प्लस का यूज करते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम नाभिक में प्रोटॉन की बात कर रहे होंगे तो हम प्लस लगा देंगे, जबकि हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होंगे तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर प्लस आवेश है, चार्ज है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है या न्यूनतम आवेश है।
पेपर में पूछा जाता है न्यूनतम आवेश को किससे दर्शाते हैं, तो न्यूनतम आवेश को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ओटी है जो हर साल बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि न्यूनतम आवेश या मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान लिखिए, तो वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एन कोई नंबर है, 1 2 3 कोई भी नंबर ये हो सकता है। तो इस तरह आज की क्लास में हमने दो टॉपिक को कवर किया, आवेश का संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण। अगली क्लास में हम कूलाम का नियम समझेंगे। धन्यवाद।